डेथ ऑफ ए यंग पर्सन एट, अच्छा, हेल्थ इश्यूज कभी क्या होता है, हम लोग किसी घर में रहने जाते हैं तो, या घर में ही कोई अगर शादी करके नई दुल्हन आ गया और वहां पे क्या होता है, उसका शादी के बाद शुरू हो गया बीमारी। ओके, तो जब ऐसा होता है या कोई लोगों को कोई घर सेंस करे या कहीं पे जैसे उसका बीमार शुरू हो गया, तब उसका डेट ऑफ, उस घर में किसी का वास्तु के वजह से होता है ये सब। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रीड, ऐसा अगर आप ग्रीड देखेंगे ना, जिसका घर में किसी व्यक्ति का डेट, यंग पर्सन का डेट हुआ होगा, ऐसा वाला ग्रिड मिलेगा तो, और डेट ऑफ बर्थ लेकिन उसका होना चाहिए एंटी नंबर्स, जो 3 and 6, 4 and 2, जो एंटी होता है 3642 डीसी होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए। देन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं या तो इसके घर में हेल्थ इश्यूज हो रहा है इस आदमी को, या तो इसके घर में कोई भी यंग पर्सन का या तो डेथ हो गया होगा, यंग पर्सन, जैसे नॉर्मल डेथ नहीं, कोई ओल्ड हो गया, उसका बीमार हो गया, वो डेथ हो गया, ऐसा नहीं, यंग पर्सन का डेथ, या तो अकाल मृत्यु हो गया, या तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, या तो कहीं पे कुछ होके मरा हुआ होगा, देन ऐसा वाला भी बीमार हुआ हम लोग दिख सकते हैं, हेल्थ इश्यूज। मैम एक क्वेश्चन है। यस, ये जो 36 एंटी नंबर आप बता रहे हैं, तो जो पर्सन का डेथ हुआ उसका चार्ट में होना चाहिए या जो शादी करके गया उसके चार्ट में? नहीं, जिसका डेथ तो किसका हुआ हमको तो पता नहीं होगा। सपोज आप बोल रहे हैं हमको मेरा हेल्थ इश्यूज है, ओके, आप आ गए मेरे पास दिखाने के लिए, तो हम आपका ग्रीड करेंगे, हम आपका डेट ऑफ बर्थ लेंगे, जैसे पहले वाला हम लोग ने लिया था 13-14 कार्मिक डेट। नेक्स्ट में क्या आएगा, ऐसा वाला जब 60 हमको मिलेगा, 60 बनाएंगे, उसके बाद हमको देखना पड़ेगा उस आदमी जो हमारे पास आया है कंसल्टेंसी करने के लिए, उसका डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 3 और 6 या 4 और 2 है या नहीं है। सपोज आपका हम देखेंगे तो आपका 3 और 6 या 4 और 2 अगर है, यहाँ पे भी ग्रिड में भी मिल रहा है, आपका हेल्थ का भी इशू आप बोल रहे हैं या आप नहीं भी बोल रहे हैं, आप प्रेडिक्शन के लिए आए, देन हम आपको प्रेडिक्ट करके हम बोल सकते हैं कि मैम आपका हेल्थ इश्यूज है, बोल के हम बोल सकते हैं। देन आप तो बोलेंगे ही है या नहीं है, या तो आप खुद बोलते हैं, कोई तो क्लाइंट आता है कि आप खुद बोल देते हैं मेरा हेल्थ इश्यूज है, आप सिर्फ रिमेडी दे दो हमको, ठीक है। हाँ, तो ये जो अकाल मृत्यु या डेथ होगा वो किस पर्सन का, मतलब उस घर का कोई भी पर्सन का हो सकता है? उस घर का कोई भी पर्सन, जिस घर में सपोज आप कोई शादी करके आई दुल्हन, उस घर में आके उसको बीमार हो रहा है, उसका डेट ऑफ, सबको नहीं होगा, कोई आएगा उसका डेट ऑफ बर्थ, अगर शादी करके दुल्हन आएगा डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीड भी ऐसा नहीं है, तो उसको तो हेल्थ इश्यूज होगा ही नहीं उस घर में। उस घर में हेल्थ सपोज होता है तो वो दिखाएगा। हाँ हाँ, तो ये जो आप बोले कोई केस हो सकता है, तो केस क्या जो मैरिज होके आएगा उसका होगा या घर का किसी भी मेंबर का? नहीं, कोई इस घर में आ गया रहने के लिए, इस घर में अगर किसी का पहले डेट हुआ होगा यंग पर्सन का, उसको इफेक्ट करेगा, जिसका 3 और 6 एंटी नंबर से, 4 और 2 एंटी नंबर से। समझ में आ गया, मतलब पहले किसी का हुआ होगा एंड आफ्टर मैरिज कोई आ रहा है इस घर में रहने के लिए, हाँ। तो उसका ग्रिड में अगर ये नंबर आ गया तो पहले जिसका डेथ हुआ है वो उसके लिए अफेक्टेड होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, वास्तु जब हम लोग देखते हैं, जिसका वास्तु घर में तो खराब होता है सब लोग का थोड़ा बहुत, लेकिन किसी का ज्यादा खराब होता है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम किसको देता है, जिसका ग्रिड घर में तो 10, 5, 5, 1, 2 बहुत लोग रहता है, सबको तो वास्तु प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है ना, करता है क्या किसी को? एक जन को पकड़ेगा पहले, जो एक जन को पकड़ेगा ना उसका ग्रीड खराब रहेगा, या तो कुंडली बहुत खराब, जिसका सबसे ज्यादा खराब है ना घर में, उसी को पहले पकड़ेगा वास्तु, बाद में एक एक करके सबको पकड़ेगा। समझ गए? समझ गए। हाँ, ये है वास्तु का। और यहाँ पे ग्रीड से भी, न्यूमरोलॉजी से भी ऐसे हम लोग पकड़ते हैं, सेम ही, लास्ट में जाके प्रेडिक्शन एक ही निकलेगा सबसे ही। तो मैम उसमें 401 और 1 ऊपर में दिए हैं उस चार्ट में आपने,
1 तो नीचे होगा ना मैम? हाँ, यहाँ पे बनाने में थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन आप लोग तो मास्टर कोर्स का है ना, आप लोग तो पकड़ ही लेंगे कौन सा गया है। यहाँ पे लिखा भूल से है शायद, तो वो पीपीटी अभी तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, बाद में किया जाएगा। ओके मैम सपोज अगर एंटी नंबर वाले से शादी हो गया, सपोज मेरा नंबर 3 है और हस्बैंड का, मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 का है और हस्बैंड का 6 का है, तो क्या ऐसे एंटी वाले से शादी हो सकता है? महाभारत होगी। हो सकता है, शादी तो हो सकता है होगा, लेकिन उसके बाद उसका पूरा किसी किसी का तो 3-6 है, झगड़ा नहीं होता है, हम लोग नहीं बोल सकते 100% की झगड़ा होगा। नहीं, सपोज मेरा नंबर 3 है और 8 है, ठीक है, और जिस लड़के के साथ शादी दे रहे हैं उसका 6-8 है, तो क्या ऐसे में हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? क्या हेल्थ इशू देगा? यस, नहीं नहीं, वो हेल्थ के बारे में हम लोग नहीं प्रेडिक्ट करेंगे किसी एक से एक का। हेल्थ का आपका अपना ग्रिड होगा, आपका अपना डीओबी होगा, हेल्थ अच्छा, आएगा। मतलब अपना होगा, 2 जन का ज्वाइंट करके नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे, 1% का होगा मैम, 0 से पर्सन टू पर्सन आपका होगा। हाँ, हम लोग एक चीज एस्ट्रोलॉजी में तो सब कुछ देख सकते हैं ना, क्या नहीं। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बोल सकते हैं, जब मांगलिक होता है ना कोई आदमी, मांगलिक तो सब लोग जानते हो आप लोग, मांगलिक से मांगलिक शादी करो तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो पता है कि मांगलिक से मांगलिक का शादी नहीं होता है, बट अगर आंशिक मांगली है, जैसे मैं मेरी बेटी का बता रही हूँ कि उसका आंशिक मांगली है, अभी मैं लड़के का चार्ट देखूंगी तो वो एस्ट्रो चार्ट से ही देख के शादी करूंगी, मगर अगर मैं न्यूमरोलॉजी से देखूं कि लड़का 6 नंबर है, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है, लड़की 3-8 का कॉम्बिनेशन है, तो ये आगे क्या होगा वो नहीं पता, बट हेल्थ इशू देगा तो सेपरेट देगा, उसका अलग देगा, इसका अलग देगा। न्यूमरोलॉजी से मैं ऐसे ही बोलूंगी, लेकिन दोनों का अगर मांगलिक है, एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, देन जो मांगलिक है ना उसका ऑपोजिट पार्टनर को हेल्थ इश्यूज होता है। अगर उसका ग्रीड, देखिए एक चीज को देख के हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, उसका ग्रीड भी खराब होना चाहिए, लड़का का ग्रीड। सपोज लड़की का मांगलिक है, ओके, और लड़का नॉन मांगलिक है, हम लोग ने शादी कर दिया तो लव मैरिज से तो शादी कर लिया दोनों ने, उसके बाद शुरू होगा प्रॉब्लम, या तो झगड़ा वगैरह, या तो बच्चा होने में प्रॉब्लम, या तो हेल्थ ज्यादा करेगा। मांगलिक वाला का भारी पड़ेंगे नॉन मांगलिक के ऊपर, जो नॉन मांगलिक है ना वो उसका हेल्थ, लेकिन लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्योंकि वहां पे मांगलिक वाला जो है ना उसका तो ग्रीड अच्छा भी हो सकता है, उसका कुंडली शायद नॉन मांगलिक है और कुंडली शायद उसका अच्छा है इससे, तो इसी से ना ग्रह के दशा वगैरह देखकर वो बच भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका, हाँ किसी का तो बहुत खराब चलता है, तो बोलने से तो बहुत बोला जाएगा, अभी सर भी क्लास खत्म करने के लिए बोलेंगे, तो हम इस पेज से आगे बढ़े क्या? हाँ मैडम। ओके, नेक्स्ट जो है हेल्थ इश्यूज, और आ रहा है यहाँ पे, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेट ऑफ ए यंग पर्सन वी डू नॉट हैव टू मेंशन द डेट। देखिए, ये जो आप ग्रिड देखा ना, या तो कोई डेट हुआ होगा घर में, हेल्थ इश्यूज हुआ है, या तो ऐसा वाला प्रॉब्लम अगर घर में आ गया देन ये वाला प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इश्यूज आएगा यंग पर्सन को, और इसको हमको बोलना नहीं है। सपोज, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन था। हाँ, यस, बोलिए सर। मैम हाँ सर, क्वेश्चन था, ये जो ग्रेड में जो स्टार बने हुए ये प्रेजेंट है या मिसिंग है नंबर? सर मिसिंग है ये सर। अच्छा, हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसा वाला ग्रिड देखेंगे ना, और कोई आके बोल रहा है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, देन यहाँ पे क्या होता है, वही हमको नहीं बोलना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, घर में ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपका ये हुआ है, ये सब हमको नहीं बोलना है। सो यूज पर्सनल डे, पर्सनल मंथ फॉर डेट एंड डे। किसी का मीन्स डेट के बारे में हमको यहाँ पे यही बोल रहा है कि किसी का डेट के बारे में हम लोग प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कभी भी,
और किसी का डेट ऑफ बर्थ सॉरी पर्सनल डे और पर्सनल मंथ हम लोग यूज करके बोल सकते हैं कि इस महीना में आपका खराब दशा आ रहा है, ये दिन आप सावधान रहिए। ऐसे हम लोग थोड़ा क्रिटिकली बोलेंगे, डायरेक्ट हमको नहीं बोलना है किसी को। यमराज ने किसी को अथॉरिटी नहीं दिया है ये बोलने के लिए। शुड नॉट बी टोल्ड टू एनी एस्ट्रोलॉजर, ओके, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं बताना चाहिए, कोई भी शुड नॉट बी टोल्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखने में थोड़ा ये होगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा बात किसी को नहीं बोलना चाहिए। आवर जॉब इज टू फाइंड आउट एंड यूज रेमेडीज, ट्रिक्स, तांत्रिक नियम। हम लोग का क्या है, हम लोग को डायग्नोसिस करना पड़ेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, किसी के लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ हम लोग डायग्नोस करेंगे, उसके ऊपर हम लोग जा नहीं सकता, वो भगवान के ऊपर है। डायग्नोस करके बीमारी का मेडिसिन दे देंगे, राइट। न्यूमरोलॉजी क्या है, डायग्नोसिस प्रोसेस। एस्ट्रोलॉजी क्या है, डायग्नोसिस प्रोसेस। हम लोग सिर्फ डायग्नोस करेंगे, आपका प्रॉब्लम क्या है वो डायग्नोस करेंगे। जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जहां हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, हम लोग का हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है तब तक। उसके बाद हम लोग डायग्नोस करते हैं और हम लोग रेमेडीज लेते हैं, लाइक मेडिसिन लेते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या करेंगे हम लोग, डायग्नोसिस हम लोग का पहले ही हो जाएगा। 10 साल बाद आपका क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, आगे क्या हुआ था। तो इसी के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट लाइफ के लिए, सॉरी नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं रेमेडीज लेके। यही है न्यूमरोलॉजी, ओके। कोई भी रेमेडी हम लोग है, ट्रिक्स, तांत्रिक न्यूमरोलॉजी, ट्रिक्स मीन्स टोटकाज, तांत्रिक न्यूमरोलॉजी, ये सब हम लोग दे सकते हैं। वैदिक रेमेडीज, कोई भी पत्थर देते हैं बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, तो ये सब है। उससे ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। कोई भी डेट हम लोग फिक्स करके किसी को नहीं बोलेंगे। इट डजंट मैटर वेदर यू डू द नेक्स्ट थिंग और नॉट, यू गॉट द मनी। आप किसी के बारे में कितना प्रेडिक्शन करें, इतना आप लोग को पर्सनली नहीं जाना है। हम लोग को पैसा मिल गया, बस एक लिमिट रख के हमको उसका प्रेडिक्शन करना है, हमको बोलना है। हाँ, अगर हम लोग बुरा दशा देख रहे हैं आगे में, जैसे राहु का दशा खराब देता है किसी किसी को, राहु का दशा किसी को बहुत अच्छा देता है, देन ये हम लोग केतु में भी प्रॉब्लम आता है, राहु में भी प्रॉब्लम, किसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। ईच एंड एवरी प्लैनेट्स गिव अस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स, ओके। दोनों ग्रह, सब ग्रह हमको या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव तो देता ही रहेगा। तो उसका पॉजिटिव हमको पकड़ना है और निगेटिव को हम लोग को रेमेडीज से बाहर निकलना है। तो हम लोग को उससे ऊपर आगे जाना ही नहीं है, यही बोल रहा है यहाँ पे। पीपीटीज, डू नॉट गिव फ्री टिप्स टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को फ्री टिप्स आप लोग मत दीजिए। हम भी नहीं देते हैं आजकल, पहले देते थे। तो इसमें प्रॉब्लम आता है। जैसे रेकी हम लोग कभी किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते। बोलेगा तो कल परसों पेमेंट कर देंगे, आप रेकी दे दीजिए, नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो ऊर्जा होता है ना वो हम पे आ जाता है। देन वी हैव टू, सेम थिंग न्यूमरोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजी में भी, बिना पैसा लिए हम लोग करेंगे नहीं, काम करना नहीं है। मीन्स 1 रुपया ले लो, आप ज्यादा नहीं लेना है, बस कुछ ले लो। If you don't want to take the money, then ask him to donate it somewhere if his work gets done. आप लोग तो बहुत वेबिनार कर चुके हो, सब लोग मास्टर न्यूमरोलॉजी में आने से पहले सब ने बहुत वेबिनार करता है सब लोग। तो सब वेबिनार में बोला जाता है आप लोग पैसा हमको मत दो, कहीं पे दान कर दो, ये वाला बोलता है। तो हमने भी सुना है। तो ये चीज आप लोग कर दो, आप लोग बोल दो। जब न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे, बन तो गया आप लोग आधा आधा, बाद में बन जाएगा। बोल तो देते हैं पर कोई करता नहीं है। हाँ, तो यही था हेल्थ रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,